अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एचडीओ वापडा की जो प्रिपरेशन किस तरह की जाती है उनके लिहाज से हमने ये वीडियो बनाई है। तो मैं हूँ समीर मेमन, तो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ कायदे अवाम यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग साइंस टेक्नोलॉजी पर। क्योंकि मेरे जो टीचर्स हैं उसने भी मुझे रिकमेंड किया था कि ये आप सब बुक्स में से एचडीओ वापडा की टेस्ट आपकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। कुछ जो है वो वेबसाइट्स भी हैं, मेरा कज़न भी उसने भी टेस्ट दी थी तो वो भी पास हो गया है। तो उस सारे के सारे में मैं नॉलेज इकट्ठी कर मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप एचडीओ वापडा की टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आओ हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो आज हम वापडा एचडीओ टेस्ट प्रिपरेशन करेंगे। जैसे कि कंपनीज है डिस्कोज, एस्को हो गई, एस्को, सेपको, एनटीडीसी, मेपको, लेस्को एंड ऑल डिस्कोज, जो कि 10 हमारी डिस्कोज हैं। 10 की एनटीडीसी या नेप्रा भी हो गई, जो भी उनकी एचडीओ टेस्ट की प्रिपरेशन करेंगे। इस लेक्चर में मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा 3 बुक्स एंड कुछ वेबसाइट्स भी रिकमेंडेड करूंगा जिससे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो बुक्स जो हैं ये 3 बुक्स हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मोर देन 10,000 बाय एम हंडा ए हंडा। ये हंडा की बुक है जिसमें 10,000 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उसका नाम है, एम हंडा ए हंडा की बुक के। दूसरी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी ऑब्जेक्टिव बाय वीके मेहता, यानी रोहित मेहता भी नाम का लगाते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। किसकी है? वीके मेहता की है। तीसरी बुक है ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग बाय बीएल थेरजा, यानी ये भी तीसरी बुक है जो कि इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्टिव है। इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, टेलीकम्युनिकेशंस भी है, क्योंकि टेलीकम्युनिकेशंस भी इलेक्ट्रिकल में कुछ आती है। तो उसके लिए भी ये बुक हमने रिकमेंडेड की है बीएल थेराजे की। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इन बुक्स को पढ़ सकते हैं वापडा टेस्ट के लिए। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू रीड हंडा बुक। हंडा बुक को रीड कैसे करें? अब आपने करना क्या है कि पहला चैप्टर है वीके मेहता बुक का, वो पढ़ना है क्योंकि थ्योरी फॉर कॉन्सेप्ट में थ्योरी पढ़नी है उसकी। वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, यानी वर्क हार्ड रखना है हमें, क्योंकि मैं भी करूँगा, मेरी भी एचडीओ की टेस्ट होगी तो इंशाल्लाह मैं भी हार्ड वर्क कर रहा हूँ अभी भी। तो अब मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप भी हार्ड वर्क करें। ऑलवेज कीप इन माइंड डेट यू हैव अ शॉर्ट टाइम फॉर एग्जाम्स, यानी ये कुछ टिप्स हैं मेरी तरफ से कि आपने ये दिमाग में रखना है कि एग्ज़ाम के लिए शॉर्ट टाइम से हमेशा। वाउट अबाउट द न्यूमेरिकल ऑफ द चैप्टर्स, जो भी न्यूमेरिकल चैप्टर्स हैं उसके अबाउट ये, और यानी 100 एमसीक्यूज है तो 100 टाइम्स सी पास पेपर्स, यानी एक एमसीक्यूज पर एक टाइम, एक एमसीक्यूज पर 1 मिनट आपको देना है। स्टार्ट नेम ऑफ लालमेटी, जो कि हंडा बुक है। फर्स्ट चैप्टर जो फर्स्ट पार्ट है वो बेसिक चैप्टर्स है इसमें से हंडा बुक में। इलेक्ट्रिकल सर्किट हो गया, सोर्स ऑफ ईएमएफ हो गया। अब इलेक्ट्रिकल सर्किट के आपने क्या करनी है, थ्योरी भी रीड करनी है प्लस में एमसीक्यूज, और ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सोर्स ऑफ ईएमएफ में आपने क्या करना है, सिर्फ एमसीक्यूज को देखना है। अब ऐसी फंडामेंटल्स में रीड थ्योरी भी पढ़नी है, एमसीक्यूज, और ये इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। आरएलसी सर्किट्स क्या है, इनकी भी थ्योरी रीड करनी है, एमसीक्यूज, ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। नेटवर्क थ्योरी, इनके सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज आपको देखने। कंट्रोल सिस्टम की भी थ्योरी, एमसीक्यूज, ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और इंजीनियरिंग मटेरियल्स ओनली फर्स्ट वाले जो 80 एमसीक्यूज हैं उनको आपने देखना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक ओनली एमसीक्यूज, ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मैग्नेटोस्टैटिक्स ओनली 100 एमसीक्यूज आपने देखने हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स ये नो नीड ऑफ दिस चैप्टर, यानी इस चैप्टर की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। सेकंड पार्ट है
Not for electronics used in another book, Electronic Principle by Albert Malvino, chapter 1 to 23, only MCQs mostly. अब जो इलेक्ट्रॉनिक वाले हैं यानी जो पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स का उसके लिए आप इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक भी रिकमेंडेड मैंने की है यहाँ पर अल्बर्ट मलविनो की बुक के फर्स्ट चैप्टर से 23 चैप्टर तक आपको देखना है ओनली एमसीक्यूज मोस्टली बस एमसीक्यूज को देखना है। सेकंड पार्ट है वैक्यूम ट्यूब्स, ये नो नीड ऑफ दिस चैप्टर। सेमीकंडक्टर की आपने सिर्फ एमसीक्यूज देखने हैं। ट्रांजिस्टर की एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एम्पलीफायर्स की भी एमसीक्यूज ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऑक्सीलेटर्स ओनली एमसीक्यूज और इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ओनली एमसीक्यूज, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो थर्ड पार्ट है इलेक्ट्रिकल मशीन्स, डीसी जनरेटर, इसके भी एमसीक्यूज है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डीसी मोटर्स एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट चैप्टर। ट्रांसफार्मर्स ओनली एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये भी ओनली एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये भी ओनली एमसीक्यूज और इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंडक्शन मोटर ओनली एमसीक्यूज प्लस इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये भी सिंगल फेज मोटर एमसीक्यूज और इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। अब फोर्थ पार्ट है आपका पावर सिस्टम चैप्टर्स, जो कि हंडा बुक में दी रही है। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, उसके एमसीक्यूज पढ़ना है आपने और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन, इसकी भी हमें कोई नीड नहीं है। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एमसीक्यूज करने आपको, आप एमसीक्यूज पढ़ने और ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सर्किट ब्रेकर्स, ट्रांसमिशन लाइन केबल्स, हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग, रेक्टिफायर्स एंड कन्वर्टर्स, इल्यूमिनेशन, ये इनके आपने क्या करने हैं ओनली एमसीक्यूज और ये भी हमारा क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, हीटिंग एंड वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक मशीन डिजाइन, इंडस्ट्रियल ड्राइव्स, इनकी हमें कोई भी नीड नहीं है। इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेजरमेंट्स ओनली एमसीक्यूज प्लस इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पावर इलेक्ट्रॉन्स ओनली एमसीक्यूज प्लस इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब कंप्यूटेशन, नो नीड ऑफ दिस चैप्टर, यानी इस चैप्टर की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका था हंडा बुक से जो मैंने बातें बताई, अगर आप इस पर अमल करोगे, हार्ड वर्क करोगे, तो इंशाल्लाह आप हंडा बुक से जो भी एमसीक्यूज आएगा आप सॉल्व कर जाएंगे। ये ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग बाय BL थेरेजा, उसकी बुक है। तो हाउ टू रीड, अब इस बुक को रीड कैसे करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले वीके मेहता बुक की हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है। मैंने पहले ही बताया था हंडा बुक जब हम शुरू करते हैं, एंड देन हंडा बुक, और फिर आपने क्या करना है, हंडा बुक पढ़ना है। पहले चैप्टर पढ़ लिया, देन हंडा बुक। आफ्टर द स्टार्ट दिस बुक, अब इस जो कि है इस बुक को स्टार्ट करने के लिए पार्ट NTDC जॉब, इट्स कम्युनिकेशन पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी आप जब NTDC में जब आप कोई भी जॉब ढूंढेंगे तो इसका कम्युनिकेशन जो पार्ट है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स एमसीक्यूज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यानी इसमें इलेक्ट्रॉनिक जो एमसीक्यूज है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है बेसिक चैप्टर्स, उसमें है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, कॉम्प्लेक्स AC DC मोटर्स। सेकंड पार्ट है मशीन्स एंड पावर सिस्टम, इंडक्शन मोटर है, हार्मोनिक्स है, पावर सिस्टम, मोटर्स, ट्रांसफार्मर्स, कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, मटेरियल एंड कंपोनेंट्स, अल्टीलाइजेशन एंड ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। थर्ड पार्ट है इसका इलेक्ट्रॉनिक्स, जो चैप्टर फर्स्ट और 7 से लेकर 7 से इम्पॉर्टेंट है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने आपको बताए थे कि इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी चैप्टर है वो एमसीक्यूज है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पर भी ये प्रिंसिपल बाय अल्बर्ट मलविनो का बुक जो है वो भी रिकमेंडेड किया है फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स बुक। इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि चैप्टर है वो उसमें से इलेक्ट्रॉनिक बुक के आप उसमें से पढ़ सकते हैं। फोर्थ पार्ट है कम्युनिकेशन, ये इनके एमसीक्यूज जो है वो आपको याद करने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर NTDC जॉब।
एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम ओनली शॉर्ट सिंपल MCQs जो हैं वो आपने याद करने हैं। डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम जो है ओनली शॉर्ट सिंपल MCQs। ट्रांसमिशन लाइन एंड वेव गाइड उनके भी सिंपल MCQs। एंटीनस रेडार इंजीनियरिंग ओनली फर्स्ट 550 MCQs। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल चैप्टर 17 ये भी हमने पढ़ना है। तो अब इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी VK मेहता एंड रोहित मेहता से है, उस हम थर्ड बुक पर आ रहे हैं। तो जो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, यानी आपने पहले हंडा बुक को देखना है, फिर आपने क्या करना है BL थिरजा का बुक देखना है, फिर VK मेहता एंड रोहित मेहता देखना है। पहला मैंने पॉइंट बताई थी कि दोनों वो जो दोनों बुक थे आपको पढ़ने के पहले आपने VK मेहता के जो फर्स्ट चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट्स वो आपने लाजमी पढ़ना है, क्योंकि वो मेरे इस YouTube चैनल पर आपको मिल जाएगा फर्स्ट चैप्टर। तो पहला पार्ट है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो फर्स्ट चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट DC सर्किट नेटवर्क थ्योरम्स इलेक्ट्रिकल वर्क एंड पावर एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मैग्नेटिक सर्किट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट अल्टरनेटिंग करंट सीरीज AC सर्किट फेजर अलजेब्रा पैरेलल AC सर्किट्स 3 फेज सर्किट्स इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये तो फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं सेकंड पार्ट के, वो है इलेक्ट्रिकल मशीन्स DC जनरेटर्स DC मोटर्स ट्रांसफार्मर्स 3 फेज इंडक्शन मोटर सिंगल फेज मोटर्स अल्टरनेट्स एंड स्कार्चनेस मोटर्स। अब देखो हर बुक में मशीन्स में बेसिक कॉन्सेप्ट में चैप्टर सेम ही है, तकरीबन सेम ही आ रहे हैं, तो MCQs डिफरेंट हो गए। चैप्टर सेम ही होंगे, कॉन्सेप्ट थ्योरी के लिहाज से भी डिफरेंट होगी, MCQs भी डिफरेंट है, क्योंकि आथर जो है इन बुक का वो डिफरेंट है, तो MCQs उन्होंने डिफरेंट लगाए होंगे, थ्योरी भी डिफरेंट होगी। थर्ड पार्ट है पावर सिस्टम जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी economics of power generation supply system overhead lines distribution of electric power fast in power system switch gear protection of power system। अब है पार्ट 4 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स सेमीकंडक्टर डायोड्स ट्रांजिस्टर बियासिंग सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर आइडियो पावर एम्पलीफायर्स एंड नेगेटिव फीडबैक साइनोसोडियल ऑक्सीलेटर्स। यानी इन चार जो पार्ट मैंने आपको बताए, जो भी चैप्टर है उसमें से आपने हर MCQs को देखना है, कैसे सॉल्व होगा वो आगे इंशाल्लाह मैं वीडियोस बनाऊंगा, तो आप देख के वो भी देखिएगा कि ये वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स है। और कुछ मैं वेबसाइट भी आपको बता दूंगा, क्योंकि वो इंडिया से रिलेटेड है और उसमें से एक पाकिस्तान की भी है, उसमें से आप जनरल नॉलेज या जो भी है आप देख सकते हैं। आते हैं हम सब वेबसाइट, 4 वेबसाइट है india.bix.com examvida पाक MCQs blogspot.com। अभी ये 4 वेबसाइट और ये 3 बुक, अगर आप इन 3 बुक 4 वेबसाइट को पढ़ोगे, ध्यान से हार्ड वर्क करोगे इन पर, तो इंशाल्लाह आप SDO की टेस्ट पास कर जाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दो और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे YouTube चैनल को। थैंक यू वेरी मच।